नमस्कार। संजय जी, आज आपने ये बूथ संवाद अभियान जो किया है, ये बिगुल है 2024 के इलेक्शंस का। देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी जो है आज विश्व की ही सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संपत्ति है उसका कार्यकर्ता है। अगर आप देखेंगे तो वो 24/7 365 दिन जो है जनता के बीच में रहता है। चाहे हमारी सरकार के मंत्री हों, चाहे हमारे पदाधिकारी हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता, चाहे बूथ अध्यक्ष, चाहे बाकी लोग हों, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हम हर साल जनता के बीच में जाते हैं। अब ये ठीक है, जैसा आपने कहा है, हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो अभी थोड़ा समय बचा है। लगभग अप्रैल में हमारे चुनाव लगता है हो जाएंगे। तो पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक जो कार्यक्रम लिया गया है, जो बूथ जन संवाद अभियान के माध्यम से पिछले 24 तारीख को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, पिछले महीने की 24 अक्टूबर को, और ये आप देख रहे हैं रोज़ हमारे काफ़ी कार्यक्रम जो है बूथ स्तर पर हो रहे हैं। जैसे ये आपने आज ये कार्यक्रम किया है, ऐसा लगता नहीं है कि ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया है? 2018 में जब आपके इलेक्शंस हुए थे, जिसमें आप पार्षद बने थे, उस टाइम अगर ये होता, लोगों से बातें सुनी जाती, उनकी परेशानियाँ समझी जाती और उस टाइम पे उनके मुताबिक काम किए जाते, तो उसमें वो कुछ आपको लगता नहीं कुछ वैसी कमी कुछ रहेगी? देखिए विकास जी, एक तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं आज, क्योंकि 26/11 है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी 26/11 को मुंबई में जो अटैक हुआ था और उसमें जो भी हमारे चाहे सुरक्षा के कर्मी थे, चाहे वो मुंबई के स्थानीय लोग या जो भी लोग उसमें शहीद हुए थे, उन सब को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं। और जो बात आपने की है, तो मैंने पहले ही कहा आपको कि ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। ये हम लगातार पब्लिक में रहते हैं, कार्यक्रम अलग अलग रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, जैसे थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर एक पखवाड़ा पार्टी ने लिया था और हर वर्ष हम लेते हैं। तो इसी तरह पूरे साल में 3-4 पखवाड़ों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम लेके हम जनता के बीच जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अक्सर जब हम कार्यक्रम करते हैं तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो हमारे सिंपैथाइज़र होते हैं, पार्टी के वर्कर होते हैं, उनकी रहती है। लेकिन ये जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये जनसंवाद कार्यक्रम पार्टी ने लिया है, ये इसमें जो है एक तय किया गया है कि 20 to 30% जो है हमारे सिंपैथाइज़र या पार्टी वर्कर हमारे नेता रहें, लेकिन 70% लोग जो है आम लोग, आपने देखा आज जो कार्यक्रम हमारा हुआ इस संख्या में, आपने देखा बहुत सारे ज़्यादा लोग वही थे जो अक्सर हमारी बैठकों में नहीं दिखते हैं। तो उनसे हमने बातचीत की, आपके माध्यम से आपने देखा कि उनकी बात भी हमने सुनी, कुछ कमियां उन्होंने हमारे ध्यान में लाई, कुछ लोगों ने हमारे काम का, हमारे पार्टी के काम का, हमारी सरकार के काम की एप्रिसिएशन भी की। तो ये कार्यक्रम का जो मूल मकसद है वो यही है कि हम अपने जो काम, हमारी योजनाएं हैं सरकार की, वो धरातल तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, अच्छी पहुंच रही हैं, कहीं कमी है, तो उस चीज़ को देखते हुए ये कार्यक्रम लिया गया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि नेचुरली जब हम लोगों में जा रहे हैं तो इसका चुनाव में भी लाभ मिलेगा। संजय, पिछला जो आपका पार्षद का कार्यकाल है वो बड़ा सराहनीय है, उसमें आपने बड़े सारे काम किए। कुछ अपने कार्यों के बारे में कुछ बताइए ज़रा, कैसा देखते हैं आप पिछला 5 साल का कार्यकाल अपना? देखिए विकास जी, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने जो अपना काम किया था वो वार्ड नंबर 40 जो साथ में लगती वार्ड जहाँ मैं रहता था वहाँ पे किया था। लेकिन चुनाव में क्योंकि वो वार्ड रिज़र्व था, तो मुझे पार्टी ने वार्ड नंबर 41 में चुनाव लड़ने का जो है मौका दिया था। मैं इस वार्ड के सभी, अपनी जितनी भी हमारी टीम थी और जितने भी लोग, सभी के सहयोग से उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास किया है। अब ये तो लोग ही सही जज हो सकते हैं कि जो कार्यकाल हमारा रहा है उसमें जो हमने प्रयास किया वो कैसा रहा। लेकिन कहीं नहीं, अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आज मुझे संतोष है कि जो टारगेट हमने लिए थे वो लगभग हमने सारे अचीव किए हैं। एक बड़ा कार्य जो हम सब जानते हैं, हमारा डीप ड्रेन जो बड़ा नाला है, जिसको हम इरिगेशन चैनल भी बोलते हैं, अखनूर रोड से लेके कबीर कॉलोनी तक का, जो 2 वार्डों के बीच में बॉर्डर भी है हमारा,
तो वो पूरा कार्य उसका सैंक्शन अभी नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक कमी रही है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज 90% गलियां हमारी हों, चाहे नालियों का कार्य हो, हमारी वार्ड का हमने पूरा किया है। ब्लैक टॉपिंग के कुछ ये जो आप इस नाले की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये शायद 200 मीटर का ही एरिया आपको अभी तक अलॉट हुआ है, इतना ही मिला है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो डीपीआर बनी है, जो अखनूर रोड से लेके तालाब तिलो रोड तक की डीपीआर बनी है। मतलब ये पूरा नाला बन जाएगा? एग्जैक्ट जितना भी लेंथ है उस डीपीआर में है। लेकिन हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ये था कि इसमें 1-2 पुलियाँ बननी हैं, जैसे हम कलवर्ट कहते हैं, तो वो इसमें ऐड नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये जो पैसा आवंटित हमें हुआ था लगभग 3.5 करोड़ था, और ये 266 का जो है अलॉटमेंट हुई है, तो उसमें लगभग 90 लाख रुपया बचा है। तो मुझे लगता है एक और छोटा कोरिएंडम लगा के तो ये कार्य भी इसमें हो जाएगा। दूसरा, जो आपने पार्षद के कार्यकाल की बात की विकास जी, कुछ चीज़ों में हमें बड़ी संतुष्टि है कि हमने जो जम्मू शहर को बदलने का प्रयास शुरू किया था, जैसे हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की बात की थी, पूरे शहर में लाइटें लगे, ये प्रयास हमारा था। लाइट्स की प्रॉब्लम तो आज भी है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं ये जो लाइटों के टेंडर प्रोसेस जो है हमारे कॉरपोरेटर बनने से पहले हुए थे, और मुझे ये पार्षद कहते हुए, हालांकि हम सत्ता में रहे हैं कॉरपोरेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लाइट्स लगी हैं, चाहे उसकी लगाने की प्रक्रिया रही हो, और चाहे उसका आप जो मेंटेनेंस का जो जिस तरह से संचारू ढंग से होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसका मुझे खेद भी है। और मैं जो विभाग है हमारा, इलेक्ट्रिक विंग है हमारा म्यूनसिपलिटी का, मैंने एक्सीएन साहब से भी बात की है, मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की है कि 15 दिन तक ये संचारू ढंग से अगर नहीं हुआ तो इसके लेके हम इसकी कंप्लेन भी करेंगे, और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी खड़ा करेंगे। क्योंकि जब सरकार ने हमारे लिए 100 करोड़ खर्च करके 90,000 लाइटें शहर में लगाई हैं, तो उसकी जो व्यवस्था है वो विभाग को हमें देनी है। और जहाँ ये प्राइवेट जिन लोगों ने ये कंट्रैक्ट लिया है, ये उनका काम बनता है कि वो अपनी मैन पावर बढ़ाएं ताकि लोगों को सुविधा मिले। ये तो इससे तो पहले का सिस्टम हमारे लिए अच्छा था। तो इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये जो लाइटों का एक इशू था, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। और ये हमें विश्वास दिलाया गया है कि बहुत जल्द अगले 10-15 दिनों में, जहाँ 1 महीने के भीतर ये जो सारी चीज़ें ठीक की जाएंगी। बड़े साहब, एक चीज़ और पूछनी थी। मेरे घर की लाइट ख़राब होती है, मैं बाज़ार में लेने जाता हूँ, दुकानदार उसमें बाकायदा एक तारीख लिख के देता है, 1 साल की गारंटी देता है। क्या इन लाइट्स की कोई गारंटी नहीं? नहीं विकास जी, देखिए बार बार ख़राब तो हो रही है लाइट्स। आपको बता रहा हूँ, मैं अपना पार्षद के नाते आपको उदाहरण देता हूँ। हमारी वार्ड में कुछ ऐसी लाइटें हैं जो 4-4, 6-6 बार जो है ख़राब हो चुकी हैं। वो मैं कह सकता हूँ कि वो फ्यूज़ हो चुकी, और उसके बाद वो 6 बार रिप्लेस हुई हैं। कुछ लाइट्स तो बंद हैं, वो तब से बंद ही है। वो रिप्लेस हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी लाइटों की अच्छी है। लेकिन इसकी जो व्यवस्था थी, इसमें जो था कि अपने ट्रांसफार्मर विभाग ने लगाने थे, और इस पर एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए, और उसके साथ साथ इसका जो ऑन ऑफ का सिस्टम है, जैसे आजकल जो मैक्सिमम लाइटें अभी तक स्विच पे चलती हैं, तो ये सिस्टम इसका नहीं रहना है। ये पूरा जो है एक डिजिटल सिस्टम इसका बन रहा था, जो जिसमें काफ़ी देरी हुई है। और यही हमने विभाग को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। और जब ये सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो बार बार कहीं हम देखते हैं थंडरिंग की वजह से लाइटें ख़राब हो जाती हैं, कहीं अगर हाई टेंशन वायर चलती है उसकी वजह से लाइटें फ्यूज़ हो जाती हैं, कई बार क्योंकि बारिशें होती हैं तो इसमें जो अंदर से तार है वो एल्युमिनियम की है, उस पर रस्ट लग जाता है, तो तभी लाइटें बंद हो जाती हैं। तो ये सारा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, जैसे एक बार ये सारा काम पूरा हो जाएगा। चलें, उम्मीद है ये ठीक हो जाए। बड़े साहब, एक चीज़ और है, ये जो घरों में आजकल घरों के बाहर जियो टैगिंग लगाई जा रही है, एक ये आपके हाथ में तो नहीं, लेकिन फिर भी एक जनता जो चाहती है कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो आगे बात पहुंचाएं। बाहर से लोग आ रहे हैं जो जियो टैगिंग कर रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से। क्या जम्मू के लोग इतने काबिल नहीं हैं? और उनका अगर पूछा जाए तो वो 12वीं पास हैं। क्या जम्मू की जनता में ऐसे लोग नहीं हैं जो ये काम कर पाएँ? बाहर से लोग क्यों हायर किए जा रहे हैं? देखिए विकास जी, जितनी मुझे जानकारी है, ये जो कार्य हो रहा है, ये जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 100 सिटियाँ, जो हमारे 100 शहर पूरे देश भर में स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, उसी का एक हिस्सा ये जियो टैगिंग, जो हाउस नंबरिंग जो है, ये जियो टैगिंग के हिसाब से लगनी है। अब ये इसमें कमी जो है, मुझे लगता है इसमें नहीं है कि कहीं
जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इसका एक टेंडरिंग प्रोसेस रहता है, आपको पता है आजकल ई टेंडरिंग होती है, लेकिन उसमें जिन कंपनियों ने ये टेंडर लिए हैं कहीं ना कहीं हमारे उस लेवल की इस समय कंपनियां नहीं डेवलप थी, तो बाहर के लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसमें उन्होंने बाहर से लोग लाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे भी उसमें काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने लाइटों का काम आपने देखा, ये इंस्टॉलेशन का काम हुआ है, इसमें हमारे डोडा के, कश्मीर के, अपने सोली बनी के काफ़ी लड़के जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थे, हमारे जम्मू संभाग के भी इसमें लगे थे। वो मिलजुल के ही काम होता है, बट टेंडरिंग प्रोसेस में हमारे लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, इसलिए कहीं ना कहीं वो बाहर के लोग ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, शुक्रिया। तो ये थे संजय बड़ू जी। अगली अपडेट्स के लिए देखते हैं जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।